आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी अराइवल। इस कहानी की शुरुआत में हमें लुइस नाम की एक लिंग्विस्ट को दिखाया जाता है। लिंग्विस्ट उन्हें कहा जाता है जो कई सारी ज़ुबानों का इल्म रखते हैं। लुइस की एक बेटी भी है जिसे बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। पर सच तो यह है कि लुइस की अब तक तो शादी ही नहीं हुई और ना ही उसकी कभी कोई बेटी पैदा हुई है। तो ये वक्त कौन सा था? या तो ये उसका ड्रीम था या फिर उसका फ्यूचर। लुइस जब यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग 12 हिस्सों में एलियन शिप आकर हवा में एक जगह पर अटक गए हैं, जिनसे पूरी दुनिया परेशान है क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि ये एलियन स्पेसशिप यहाँ पर जमीन पर क्यों आए हैं, इनका क्या मकसद है। लुइस के पास अमेरिकन आर्मी के कर्नल आते हैं जो कि पहले से ही उसे जानते हैं क्योंकि एक बार उसने एक ज़ुबान को डिकोड करने में उनकी मदद की थी और कर्नल के पास एलियन का एक वॉइस रिकॉर्डर नोट होता है। वो चाहते हैं कि लुइस उसे डिकोड करे। लुइस कहती है कि इस ज़ुबान को इस तरह से समझना पूरी तरह से नामुमकिन है क्योंकि उसने ऐसी ज़ुबान कभी पहले नहीं सुनी। अगर वो चाहते हैं कि वो इस ज़ुबान को डिकोड करें तो उसे उस जगह ले जाना होगा जहाँ पर एलियंस हैं, जहाँ पर इंसान उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नल उसकी बात मान जाते हैं और उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर एलियन शिप हवा में लटका हुआ है। उसके साथ वहाँ पर एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम इयान है। और जब इस स्पेसशिप के नीचे जाते हैं तो देखते हैं उसकी ग्रेविटी उल्टी है, यानी कि यहाँ पर इंसान जमीन से ऊपर की तरफ पैदल चला जा सकता है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि ये एलियन इंसानों से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। और अब लुइस उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर 2 बड़े बड़े एलियंस हैं। उनके बड़े बड़े टेंटिकल्स भी हैं। हालांकि एलियंस और इंसान आमने सामने हैं, लेकिन एक दूसरे की जुबान नहीं समझ सकते, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता कि एलियन जमीन पर क्यों आए हैं। इसके बाद लुइस यहाँ से चली जाती है और अगली बार लुइस अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड लेकर आती है ताकि वो उनसे एक रिटन कम्युनिकेशन कर सके। यानी कि हम ह्यूमन हैं। एलियन ये पढ़ने के बाद अपने हाथ से एक गोला बनाते हैं जो कि उनकी स्क्रिप्ट होती है कि जिस तरह से इंसान लिखते हैं उसी तरह से एलियंस की भी अपनी स्क्रिप्ट है। मगर लुइस को कुछ समझ नहीं आती कि इस सर्कल का क्या मतलब है। लुइस इस सर्कल का मतलब समझने की कोशिश करती है। दरअसल इसके 2 आखिरी सिरे नहीं मिलते और आखिर में कुछ अजीब अजीब सी लकीरें होती हैं, लेकिन फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर से वहाँ ईरान के साथ उसी स्पेसशिप में जाती है जहाँ ये अपने साथ हमेशा एक बर्ड भी लेकर जाती है, ये चेक करने के लिए कि वहाँ की आबो हवा इंसानों के लिए अच्छी है कि नहीं। बर्ड हर बार जिंदा रहता है। यहाँ पर लुइस अपने सूट को उतार देती है। उसे देखकर अयान भी ऐसे ही करता है और उनके लिए वहाँ की आबो हवा मुनासिब होती है। उसके बाद लुइस अपने व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर इशारा करती है जिससे एलियन समझ जाते हैं कि उसका नाम लुइस है। इयान भी ऐसा ही करता है, व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर अपनी तरफ इशारा करता है। इसके बाद दोनों एलियंस अलग अलग सर्कल बनाते हैं जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि ये उनके नाम हैं, लेकिन अब तक ये उनकी जुबान को नहीं समझ पाए हैं। इस तरह ये लगातार 1 महीने तक उनके स्पेसशिप में जाते हैं और अब उनके पास बहुत सारे सर्कल्स हैं जो उनकी जुबान है। इस जुबान को सर्कल को डिकोड करना इतना आसान नहीं है। दुनिया के अलग अलग 11 मुल्कों में अलग अलग UFOs हैं। वहाँ की गवर्नमेंट उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से लुइस और अयान कर रहे हैं। इस तरह सब लगातार एक दूसरे से मालूमात शेयर करते रहते हैं। और अब कई महीने गुजर जाने के बाद लुइस कुछ शक्लों को डिकोड कर चुकी है। उसे कुछ समझ आ जाता है कि एलियन उनसे क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वो उनकी जुबान में एक सवाल पूछती है कि आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं। और इस सवाल के जवाब में वो एक सर्कल बनाते हैं और जिस सर्कल का मतलब निकलता है कि यूज वेपन, यानी कि हथियारों का इस्तेमाल करो। ये सुनने के बाद, ये मैसेज पढ़ने के बाद सबके सब परेशान हो जाते हैं। हालांकि लुइस को लगता है कि हो सकता है कि वो औजारों को हथियार यानी कि वेपन कह रहे हों, लेकिन आर्मी इस बात का ये मतलब निकालती है कि वो हथियार इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। या तो हम पर हथियार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या फिर वो लड़ाई का आगाज कर रहे हैं। जब चाइना को ये बात पता चलती है तो अपने मुल्क की इंफॉर्मेशन दूसरे मुल्क के साथ शेयर करने से मना कर देता है। साथ ये भी कहता है कि अगर एलियंस ने अपनी UFOs को स्पेसशिप को हमारी जमीन के ऊपर से नहीं हटाया तो वो इसके ऊपर हमला कर देंगे। चाइना को देखकर बाकी मुल्क भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना कर देते हैं। दरअसल यूज वेपन के मैसेज के बाद सबके सब डर चुके हैं, इसलिए आर्मी के 4 ऑफिसर एलियन शिप के अंदर जाते हैं और वहां जाकर टाइम बॉम्ब को प्लांट करके निकल जाते हैं। लुइस और इयान को ये बात नहीं पता होती और उस मैसेज का सही मतलब निकालने के लिए एक बार फिर से एलियन शिप के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें टाइम बॉम्ब के बारे में कुछ पता नहीं होता। पहली बार एलियन सिंबल के जरिए लुइस को उन्हीं के ग्लास पर उन्हीं की जुबान में कुछ लिखने को कहते हैं और जब लुइस ऐसा करती है तो एलियन दूसरी तरफ कई सारे सिंबल एक साथ बना देते हैं और तभी एलियंस को पता चलता है कि उनकी शिप पर टाइम बॉम्ब है।
इसीलिए वो शिप की ग्रेविटी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इस वजह से लुइस और इयान दोनों के दोनों शिप से नीचे गिरने लगते हैं और शिप का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिसके बाद ब्लास्ट होता है और इस तरह लुइस और इयान दोनों की जान एलियंस ने बचा ली थी। और अब एलियन शिप जो ज़मीन के काफ़ी नीचे था वो अब काफ़ी ऊपर चला जाता है ताकि वहाँ तक कोई भी इंसान उनकी इजाज़त के बिना ना आए। साथ ही अब आर्मी पूरी तरह से घिर चुकी है क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर हमला किया है और उनका मानना होता है कि एलियंस भी अब उनके ऊपर हमला करेंगे। वहाँ लुइस और इयान को दिखाया जाता है वो उनके सिंबल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं जो आखिरी बार एलियंस ने उन्हें दिखाए थे, जो कि बहुत सारे थे और उसमें अलग अलग 11 सिंबल्स होते हैं जो इन 11 स्पेसशिप को रिप्रेजेंट करते हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं। यहाँ पर ये बात समझ जाते हैं कि इन सभी इंफॉर्मेशन को जो 11 शिप ने दी थी उसे एक साथ इकट्ठा किया जाए तो उन्हें कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अब कोई भी मुल्क एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करता। अब वहाँ लुइस को अपनी बेटी के विजन्स आते हैं जो कि अभी तक पैदा ही नहीं हुई। साथ ही उसे एक और विजन आता है जिसमें वो देखती है कि एलियन शिप के अंदर से एक छोटा एलियन शिप निकला है और उसे ऊपर ले गया है, जिसके बाद वो ग्लास की दूसरी तरफ एलियंस के पास भी गई। और जब वो बाहर जाती है जहाँ पर स्पेसशिप है तो सच में उसके अंदर से एक छोटा स्पेसशिप निकलता है जो उसे ऊपर ले जाता है और वो एलियंस के पास जाती है, जहाँ पर शुरू में उसे सांस लेने में तकलीफ होती है पर जल्द ही वो नॉर्मल हो जाती है। एलियन उसे बताता है कि हम यहाँ पर इंसानों को खत्म करने नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए आए हैं। यूज वेपन का मतलब था यूज गिफ्ट और वो गिफ्ट हमारी जुबान है। जो भी हमारी जुबान को समझेगा, अच्छी तरह से जान लेगा, वो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ देख सकता है। और यही एक वजह होती है कि जब लुइस उनकी जुबान को थोड़ा थोड़ा सीख रही होती है तो अपने मुस्तकबिल की परेशानी को भी देख रही थी। इसलिए उसने देख लिया था कि बड़े यूएफओ से एक छोटा स्पेसशिप निकला और उसे लेकर ऊपर गया और बाद में ऐसा हुआ भी। और जब लुइस एलियंस के साथ होती है तो उनकी जुबान को अच्छी तरह समझ सकती है। एलियन उसे बताता है कि आज से तकरीबन 3000 साल बाद हमें इंसानों की मदद की जरूरत पड़ेगी। दरअसल एलियंस ने अपना मुस्तकबिल देख लिया था, इसलिए वो इंसानों को यहाँ पर अपनी जुबान यानी अपना मुस्तकबिल देखने का तरीका उनको सिखाने के लिए आए होते हैं ताकि इंसान मुस्तकबिल में उनकी मदद करें। अब लुइस को सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद लुइस को सही सलामत वापस जमीन पर उतार देते हैं और अब लुइस को एक विजन आता है जिसमें वो आज से 18 महीने बाद का विजन देखती है, जहाँ पर दुनिया के सभी लीडर एक साथ जश्न मना रहे हैं कि एलियंस का खतरा टल चुका है। यहाँ पर चाइना के जनरल होते हैं जो कि लुइस के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे कॉल न किया होता तो हम इस खतरे से कभी बच नहीं पाते। तो लुइस कहती है कि मैंने तो आपको कभी कॉल नहीं किया। वो कहते हैं कि तुमने मुझे कॉल किया, उसे अपना प्राइवेट नंबर बताते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे कॉल करके मेरी बीवी के आखिरी अल्फाज बोले थे कि जंग से कभी जीत नहीं होती बल्कि जंग से बेवाएं पैदा होती हैं यानी विडोज। और इसी मैसेज को सुनने के बाद उन्होंने एलियन शिप के ऊपर हमला करने का अपना इरादा बदल लिया था। दरअसल अब हर एक मुल्क एलियन शिप के ऊपर हमला करना चाहता है। लुइस वापस प्रेजेंट में आती है जहां वो पूरी तरह से कंफ्यूज होती है। दरअसल अब वो भी एलियंस की तरह पूरी तरह से मुस्तकबिल देख सकती है। इसके बाद लुइस चाइना के जनरल को सैटेलाइट के थ्रू कॉल करती है जो कि एलियन शिप के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और वो उन्हें वही बात बोलती है जो मरते वक्त उनकी वाइफ ने उन्हें कहा था, जंग से जीत नहीं बल्कि बेवाएं पैदा होती हैं। और अपनी बीवी के आखिरी अल्फाज याद करने के बाद वो एलियन शिप के ऊपर हमला करने का अपना इरादा पूरी तरह से टाल देते हैं। उनको देखकर बाकी ममालिक भी ऐसा ही करते हैं और अगले पल 12 के 12 एलियन शिप जमीन से आसमान की तरफ उड़ जाते हैं, यानी कि अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। और अब जो जुबान लुइस ने सीखी होती है उसके ऊपर वो एक किताब पब्लिश करते हैं और जो कोई इस किताब को पढ़ता समझता है वो भी एलियन की तरह और लुइस की तरह अपने मुस्तकबिल को देख सकता है। साथ ही लुइस भी अपने मुस्तकबिल को देखती है जिसमें हम देखते हैं कि यान के साथ उसकी शादी हुई है, जिसके बाद उसकी एक बेटी भी पैदा होती है जो आगे चलकर बीमार हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद लुइस यान को बताएगी कि उसे ये बात पहले से पता थी और इस बात से नाराज होकर यान भी उसे छोड़कर चला जाएगा। कहानी की शुरुआत में लुइस की जो बेटी दिखाई थी दरअसल वो उसका मुस्तकबिल था जो अब उसे पता चल रहा है, यानी कि एलियंस ने जानबूझकर उसे ये सब विजन्स दिखाए जो वो अब अपने दिल से यानी कि अपनी प्रोग्रामिंग जो कि पूरी तरह से उस जुबान को सीखने के बाद बदल चुकी है आराम से देख सकती है। वो जानती है कि यान के साथ उसका मुस्तकबिल क्या होगा। बेटी की बीमारी से मौत हो जाएगी, साथ ही यान उसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसे गले लगा लेती है, यानी कि अब अपने आने वाले मुस्तकबिल को कबूल कर लेती है। हो सकता है कि आने वाले कल को टाला ना जा सके और इसलिए एलियंस जो कि जानते थे कि 3000 साल बाद जब उनकी दुनिया खत्म होने वाली होगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और तभी इंसान की मदद की उन्हें जरूरत पड़ेगी।
और इसलिए वो ज़मीन पर आए थे ताकि उनके राब्ते में आने के बाद वो उन्हें ये बात बता सकें और साथ ही अपनी ज़ुबान भी सिखा सकें। और यही एक वजह थी कि वो ज़मीन पर आए। कहाँ से आए, किस जगह से आए, किस दुनिया से आए, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।